ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़ी बड़ी खबरें लेकिन थम जाए, मार्केट से निकलने का वक्त, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मार्केट का आज आगाज हुआ पॉजिटिव और फिर कल के वीडियो के अंदर आपको बताया गया था कि आपने खास करके प्रॉफिटिंग की साइड पे रहना है और मार्केट ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है। ऑडियो कॉल में भी कुछ इस तरह की ही बातें थी क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स बढ़ चुके थे और फिर देखा जाए तो इंडेक्स सब कुछ ज्यादा बढ़ रहा था लेकिन अब सेक्टर इतने नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे। आज यही हुआ कि स्टार्टिंग में कुछ सेक्टर थोड़ा सा चले, रिफाइनरी सेक्टर, फिर ऑटो सेक्टर, तो फिर सारे सेक्टर में थोड़ा थोड़ा गेन हुआ और उसके बाद क्योंकि इंडेक्स ओवर साइड पर था और एक नया हाई दिखा है इंडेक्स ने 71,092 जो कि रेजिस्टेंस लेवल भी बनता था और फिर वहां से हमने मार्केट के अंदर गिरावट देखी, तकरीबन देखा जाए तो 139 पॉइंट की और 70,405 का लो बना के मार्केट क्लोज रही 70,483 के करीब नेगेटिव के साथ 60 पॉइंट के साथ। वॉल्यूम में देखा जाए तो 548 मिलियन के वॉल्यूम से जो कल के वॉल्यूम से यानी कम थे। कल तकरीबन अगर देखा जाए तो कल 555 मिलियन के वॉल्यूम से यानी वॉल्यूम में भी कमी हुई। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो टॉप वॉल्यूम यानी कि टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो सेक्टर वाइज में आज जो देखा जाए तो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर प्रॉफिटिंग मिला जुला रुझान यानी कि रहा। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ मार्केट के अंदर कुछ कल शेयर भी कुछ किए गए थे जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो नेशनल रिफाइनरी का लेवल शेयर किया गया था। लेवल थोड़ा सा ब्रेकआउट किया लेकिन बहुत ज्यादा गेन नहीं दिया, जबकि पीपीएल ने ब्रेकआउट पे था इसलिए 116 का यानी कि हाई बना, 116 117 के करीब का हाई बना। और जब दीवान फारूक मोटर कैप लगा और इसके अलावा पीआरएल ने 2780 की पूरी मूव दी, हायर साइड की यानी 2780-85 की मूव दी। इसके अलावा पाकिस्तान में पेट्रोल में इजाफा हो गया 4.5 रुपये, जो कि थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि अगर पेट्रोल में इजाफा होता है तो ये कि फिर थोड़े से इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो ये भी थोड़ी सी नेगेटिविटी की वजह थी। एटीआरएल की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। सऊदी वफ्द जो यानी कि जो पाकिस्तान आया हुआ है, सऊदी फंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरीन सरमायाकारी कंपनी देखिए सरकारी कंपनियों में सरमायाकारी करेगा कोहर एजाज, जबकि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट सऊदी अरब की गहरी दिलचस्पी रखता है। सऊदी अरब का प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। इसके साथ ही रैक्विडिक माइनिस में सऊदी सरमायाकारी के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ है और जो हमारी मैशत के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अटक सीमेंट ने नई पैदावारी लाइन के साथ गुंजाइश में 1.275 मिलियन टन का इजाफा कर दिया, ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। अच्छा, जबकि माली साल 2024 की तीसरी तिमाही में जो ईपीक्यूएल है उसका मुनाफा देखा जाए तो इजाफा हुआ है और 58 करोड़ 50 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ। पीटीसीएल और टेलीनॉर के दरमियान मुआहदे के बाद मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद काफ़ी बहाल हुआ है, जिसकी वजह से रेट में अच्छा खासा इजाफा भी हुआ। अमरीकी डॉलर में देखा जाए तो मुकाबले में पाक रुपीस की कदर में 17 पैसे कमी रही। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के पहले मरहले को तेज करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब पॉजिटिव न्यूज़ थी मार्केट के हवाले से जो कि नजर है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो आज काफी दिनों से जो मार्केट बढ़ रही थी तो आज हमने देखा कि मार्केट आज थोड़ी थम सी गई और प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई। अब हमें भी ये कि थोड़ा सा थमना होगा, थोड़ा सा यानी कि ध्यान के साथ ट्रेडिंग करनी होगी। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल यानी कि 86 का लेवल तोड़ चुका है, 85 के करीब चल रहा है। 85, 84, 50 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा मजीद गिरावट होगी 84 से लेके 82 तक की, अदरवाइज थोड़ा सा रिकवरी कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर आप देखें तो गोल्ड सिल्वर जैसे कल भी थोड़ा सा यानी कि लो बना के रिबाउंड हुए थे 2390 तक और अभी देखा जाए तो $5 प्लस है गोल्ड, जबकि सिल्वर जो है वो $28.40 के पास चला है, 31 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर हाईली ओवरबॉट है और किसी भी टाइप कोलैप्स कर सकते हैं, किसी भी टाइप डिक्लाइन कर सकते हैं क्योंकि डॉलर में इजाफा हो रहा है, 106 तक आ चुका है डॉलर इंडेक्स में।
और डॉलर इंडेक्स में ये एक्सपेक्टेशन चले कि आने वाले दिनों में 108 से लेकर 110 तक की मूव दिखाएगा, जो कि कमोडिटीज के लिए, मेटल्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव का बाइस बनेगी। इसके साथ ही रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल आपके सामने 70,797 वाला रेजिस्टेंस लेवल होगा, 70,102 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 20 पॉइंट ओवरसोल्ड है इस वीक के हिसाब से, जबकि मंथ और यानी ईयर के हिसाब से देखें तो जो मार्केट ओवरबोट थी उसमें आज कुछ कमी हुई है, 200-300 पॉइंट की यानी कि कमी हुई है, थोड़ी सी यानी कि मार्केट के अंदर हमने कमी देखी। इसके साथ ही अगर मार्केट के हवाले से बात करें कि मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगी और टेक्निकली हमने किस तरह परफॉर्म करना है, सबसे पहले अगर ग्राफ आपके सामने है, शॉर्ट ग्राफ, जिसमें देखिए मार्केट ने जो लेवल ब्रेक किया था, लोअर साइड का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया था, तकरीबन 59,191 का लो बनाया था, बॉटम लेवल बनाया था। और उसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट ने यानी कि रिकवर हुई और 63,200 का पहला ब्रेकआउट दिया। उसके बाद फिर दूसरे ब्रेकआउट के बाद 71,000 और 092 का मार्केट ने हाई बनाया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट ने 59 से 71,000 तक की यानी कि तेजी की, 11,000 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक भी चले, ऐसा भी है कि कुछ स्टॉक के प्राइस नहीं भी बढ़े, लेकिन ज्यादातर हर स्क्रीन में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर हुआ। बहुत सारे स्क्रीन ऐसे थे, कुछ स्क्रीन ऐसे थे जिसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। लेकिन चूंकि मार्केट में अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आपके पास लेवल आ रहा है कि जिसमें मार्केट ने अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 71,100 का लेवल, मार्केट ने वो लेवल रख दिया और मार्केट इस वक्त यानी कि ओवरबोट की साइड पर यानी परफॉर्म कर रही है। और मार्केट का जो अब मार्केट की जो मूव है वो इस तरह की है कि 70,200 से लेके 71,900 के दरमियान मार्केट रेंज बाउंड होगी। कल के दिन में अगर 71,000 का लेवल ब्रेक करके क्लोजिंग देगी तो मार्केट आपकी तेजी की तरफ जाएगी। अदरवाइज ये होगा कि 70,000 जैसे 482 पे क्लोज रही है तो 70,500 से लेके 71,000 के दरमियान आपको माल बेचना चाहिए, प्रॉफिटिंग करनी चाहिए और मार्केट के अंदर उन स्टॉक से निकल जाएं जिसमें प्रॉफिट हो रहा हो, जिसमें नफा हो रहा हो, उसमें से एग्जिट करें। 71,100 के बाद दोबारा तेजी कर लीजिएगा, लेकिन अब मजीद तेजी ना करें। इसके अलावा अगर 70,300 का लेवल कल ब्रेक हो जाता है तो 70,100 पहली सपोर्ट है और दूसरी सपोर्ट है 69,900। ये दो सपोर्ट्स होंगे। 69 का लेवल अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट का तेजी का ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा और मार्केट फिर दोबारा आपकी लोअर साइड की तरफ यानी मूव करना शुरू करेगी। तो कल के दिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट आपकी ओवरबोट है। पहला जो हाफ होगा यानी कि 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक का पहला जो हाफ होगा उसमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट थोड़ा पहले हायर पे ओपन हो सकती है, 50 पॉइंट 150 पॉइंट थोड़ा दिखा सकती है, लेकिन इसमें आप कोशिश ये करें सिर्फ बेचने की नियत करें, जो बेच सकते हो, जिसमें प्रॉफिट कर सकते हो प्रॉफिट, क्योंकि पहला जो हाफ होगा 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक उसमें थोड़ी करेक्शन लगती है मार्केट में। तकरीबन अगर देखा जाए 300 से लेकर 500 पॉइंट की 600 पॉइंट तक की करेक्शन आ सकती है, करेक्शन लगती है। 1:30 बजे से लेकर जो 3:30 बजे तक का टाइम होगा उसमें कुछ रिकवरी एक्सपेक्टेड होगी। तो जो सुबह आपने प्लस में माल यानी छोड़ा होगा उसी को आप 1 बजे, 1:15 बजे, 1:30 बजे तक उसको आप री बाय करने का आपके पास मौका होगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सुबह स्टार्टिंग में, मॉर्निंग में नई बाइंग की तरफ ना जाइएगा। अगर मार्केट रिकवरी की तरफ भी चली जाती है, 100-200 प्लस भी हो जाती है, 300 प्लस हो जाती है, तब भी जहन में ये रखें कि मुझे सेल करना है, मुझे कैश को होल्ड रखना है, मुझे अब कैश इंजेक्ट नहीं करना। जब डिप होगी तब दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी है या दोबारा रीबाय करना है। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो ये, अगर आप लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो 59,000 से 71,000 का सफर तय किया मार्केट ने। मार्केट ने 11,000 पॉइंट की जर्नी की, रैली की मार्केट ने। और इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट की जो आज की जो डेली की जो कैंडल क्लोज रही है वो नेगेटिव क्लोज रही है। अब जब तक डेली की एक कैंडल 71,100 से ऊपर क्लोज नहीं होती है तब तक हमने तेजी नहीं करनी है। तब तक इससे पहले जो भी पॉइंट हमको मिलते हैं 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, वो गनीमत होंगे। गनीमत इस तरह से होंगे कि उसमें प्रॉफिटिंग करें, उसमें जो बेच सकते हो, जिसके जो करीब करीब हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो उसको सेल करें और कैश को होल्ड रखें ताकि अपॉर्चुनिटीज आपके साथ मिस ना हो। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं जिनके सपोर्ट लेवल आपके सामने, इनके स्टॉक से सपोर्ट अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक करेंगे तो मजीद सपोर्ट लेवल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज सपोर्ट लेवल सस्टेन करेंगे तो रिबाउंड भी कर जाएंगे। काफी सारे सेक्टर्स के अंदर ये भी है कि बहुत सारे सेक्टर्स ज्यादा भी बढ़ चुके हैं, कुछ सेक्टर्स नहीं भी चले। लेकिन कल के दिन जो मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन का फेज बन रहा है मार्केट के अंदर, तो इसलिए हमने एहतियात बरतनी होगी और इस 11,000 पॉइंट के ऊपर अब एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी होगी। तो 71,100 का माइंड में एक स्टॉप लॉस रख लें कि इसके बाद तेजी करेंगे, उससे पहले जो भी रेट मिलेगा, जो भी इंडेक्स हाई मिलेगा उसमें यानी प्रॉफिटिंग करेंगे। कुछ स्टॉक्स लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से काफी पॉजिटिव है, लेकिन उनको स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट किया जाएगा, उनको बताया जाएगा
कि उनमें आपने किस तरह से उनको कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे रीबाय करना है। तो कोशिश करें कि कल के दिन अपने आपको हायर साइड पे फ्री रखने की पूरी कोशिश करें। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइमली इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में अपडेट दी जा रही है। तो स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।